हमारे देश में जब भी कोई जघन्य अपराध होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? अपराध की गंभीरता? बिल्कुल नहीं, अपराधी और पीड़ित की जाति। अगर मामला किसी खास राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठता है तो रातों रात नेशनल मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मामला उनके वोट बैंक के खिलाफ हो तो सबके सब मौन हो जाते हैं। आज मैं आपको बिहार के सारण जिले की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि हमारे देश की पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, न्यायपालिका और उस जातिवादी राजनीति की पोल खोलती है जो सुविधा के हिसाब से अपना मुंह खोलती है। घटना बिहार के सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र की है। एक 15 साल की बच्ची जो मैट्रिक में पढ़ती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति आप इस बात से समझ लीजिए कि पिता परिवार का पेट पालने के लिए बिहार से बाहर कमाने गए थे। घर में सिर्फ वो बच्ची और उसकी बहन रहती थी। बुधवार की शाम को यह बच्ची खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने पास के घर में जाती है तो अभी उसी के गांव के 5 लड़के उसे दबोच लेते हैं और उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। जब वो बच्ची खुद को बचाने के लिए शोर मचाती है तो ये दरिंदे घबरा जाते हैं। वो उसको पैर पकड़ते हैं और पास के एक कुएं में फेंक देते हैं। सोचिए उस 30 मिनट में क्या हुआ होगा। वो बच्ची आधे घंटे तक उस गहरे कुएं में तड़पती रही और जब तक गांव वाले वहां पहुंचते हैं और उसे निकालते हैं तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज उस बच्ची की मां का सिर्फ एक ही बयान है, मुझे अपनी बेटी के जीवन के बदले उन 5 का जीवन चाहिए। हमार जान के बदीना हमार जान जेंगा हमार 15 साल का लड़का कल होइले। एक आम इंसान होने के नाते मेरा भी यही मानना है कि ऐसे रेपिस्ट को बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए ताकि आगे से किसी के मन में ऐसा करने का ख्याल ही ना आए। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर कि आखिर इन अपराधियों को चौराहे पर फांसी क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम यानी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, इन्होंने इस पूरे ढांचे को अपने फायदे के लिए इस तरह डिजाइन किया है कि किसी भी रसूखदार को फांसी मिलना लगभग असंभव है। आप खुद सोचिए, हमारे देश में रेप और महिला अपराधों को लेकर कोई ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बनता है जिससे अपराधी कांप जाए? कारण बहुत सीधा है। अगर आप सांसद और विधानसभाओं का डेटा निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश आधे से ज्यादा नेताओं के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। कईयों पर तो रेप और अपहरण केस चल रहा है। अगर ये नेता बैठकर सख्त कानून बना देंगे और उसे तुरंत लागू करने का सिस्टम खड़ा कर देंगे तो कल को ये खुद उसी कानून के जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए कानून में जानबूझकर ऐसी कमियां छोड़ी जाती है ताकि बचने का रास्ता खुला रहे। भारत की न्याय व्यवस्था का एक अलिखित नियम बन चुका है, अगर आपके पास पैसा है और पावर है तो आप कोई भी क्राइम कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप महंगे से महंगा वकील खड़ा कर सकते हैं और ये वकील क्या करते हैं? ये संविधान और अनुच्छेद उन बारीक कमियों का फायदा उठाते हैं जो आम आदमी को पता ही नहीं होती। ये वकील कोर्ट में साबित कर देंगे कि सबूत कम है, गवाहों को डरा दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा, तारीख पर तारीख पड़ेगी। एक गरीब परिवार जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर से दूर दूसरे राज्य में जाकर कमाता है, वह कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काटेगा? अंत में सिस्टम पीड़िता को इतना थका देता है कि वे खुद ही हार मान लेता है। अब इस केस के सबसे गंभीर और कड़वे पहलू पर बात करते हैं। इस सारण वाले मामले में जो भी 5 रेपिस्ट है वे दलित समाज से आते हैं। कहाँ घर पड़ला? कहाँ भल घटना में? लड़की के साथ में 5 गोरा मिल के कार करके इनार में घसीट इनार में करके डाल दे छेड़खानी कर। बच्ची के क्या नाम रहे? और घटना करे वाला कौन कौन है? बलात्कार करे वाला कहाँ नाम बा ओकर? एगो चंदन, सचिन, युवराज और अजय, विकास। विकास के बाबू के क्या नाम बा? सुरेंद्र माझी। और अजय के बाबू के नाम? नारायण माझी। और सचिन के बाबूजी के नाम? कमल माझी। नहीं
श्री राम माझी। और युवराज के बाबूजी के नाम? कमल माझी, कमल माझी। और चंदन माझी के बाबूजी के नाम? शिवजी माझी। ये सब पांचों आदमी मिलकर बलात्कार के ले रहे हैं। घसीट के इनार में डाल देने वालों। इनार में डाल कर जाता रहे, इनार में डाल देने वालों। और वो लोगों ने मालूम कैसे भरे? हमने की आवाज, हमने के लोगों का चिल्लाई नहीं, तब जाके देखा तो फट से का आवाज है इनार में के। तब दौड़ल गए, जैसे इनार में डाल के उन्हें से खेता के दिखा पहले। पुलिस आले में? हाँ, पुलिस आए रहे। पुलिस क्या किलक? पुलिस आए, हम ले लग चल गए, पुलिस आए लग देख सुन के। पुलिस में कुछ करा था कि नहीं करा था? कुछ नहीं के करा। ठीक। रहता से पुलिस को बेड़ा आले कि नहीं? फिर पुलिस आ रहे थे चल गए। और जो पीड़ित बच्ची थी वे राजपूत समाज की थी। हमेशा यह कहा जाता है कि बलात्कारी का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? भारत में किसी भी मुद्दे पर सबसे पहले धर्म और जाति ही देखी जाती है। अगर जाति नहीं देखी जाती तो सरकार जाति के आधार पर भेदभाव क्यों करती? क्यों यूजीसी में एक विशेष वर्ग को विशेष अधिकार दिया गया और सख्त कानून दिए गए? ये कानून इसलिए बने थे ताकि सदियों से शोषित वर्ग को न्याय मिल सके। लेकिन जब अपराध करने वाला उसी समाज से हो और पीड़ित किसी स्वर्ण समाज से हो, तब यह सिस्टम क्या करता है? तब सरकारें क्यों मौन हो जाती है? यहीं से सवाल उठता है। हमारे देश के उन नेताओं पर जो खुद को विशेष जातियों का ठेकेदार मानते हैं। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर जी, वे एक मजबूत नेता है और जब भी देश में किसी दलित पर कोई अन्याय होता है तो वे सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। वे उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नेता का काम यही है कि अन्याय के विरोध वो खड़ा रहे। लेकिन चंद्रशेखर जी और उनके जैसे तमाम नेताओं से आज मेरा एक सीधा सवाल है। सारण की इस घटना में राजपूत समाज की एक मासूम बेटी का बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है और ये जघन्य अपराध करने वाले दलित समाज के ही लड़के हैं। तो क्या चंद्रशेखर जी इस राजपूत बेटी के अन्याय के लिए भी उसी तरह खड़े रहेंगे? क्या वे सारण जाकर उस माँ की आंसू को पोंछेंगे और कहेंगे मैं तुम्हारी बेटी को न्याय दिलवाऊंगा? अगर नहीं तो इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब है कि हमारे देश में न्याय भी जातियों में बढ़ चुका है। नेताओं का विरोध भी सिलेक्टिव है। जब मामला अपने राजनीति के फेवर में हो तो सड़क पर उतर जाओ और जब मामला खिलाफ हो तो मुंह पर ताला लगा लो। जब तक इस देश में अपराधियों को सिर्फ अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा, जब तक न्याय को वोट बैंक और जाति के तराजू पर तौला जाएगा, तब तक सारण जैसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सिस्टम को बदलने की शुरुआत हमें करनी होगी। हमें इन नेताओं से सवाल पूछने होंगे कि आप सिर्फ अपनी जाति के नेता है या इस देश के हर वर्ग के नेता है। इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी जाति का चश्मा पहनकर न्याय मांगते हैं। आपकी इस पूरी घटना और नेताओं की इस चुप्पी पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद। मैं हूं नवनीत सूर्यवंशी और कैमरे के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं जल्द ही अपना टीम भी बनाऊंगा।